गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है कि बेटा? यस। निशा कवर। यस सर, 1 मिनट। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा जवाब दीजिए, आवाज आ रही है क्या? आ रही सर। यस सर। यस सर। मैसेज लिख के जवाब दे दीजिए। यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस या नो में जवाब दीजिए। यस सर। क्लास आगे बढ़ाएं। स्पीकर में आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, बोर्ड भी साफ आ रहा है? बोर्ड साफ दिख रहा है? यस सर। ओके। आज आपका बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो भी आप प्रश्न करें वो मैसेज लिख के कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है उसमें आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चैट बॉक्स ऑन कर रखा है मैंने। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था, क्लास ड्रॉप हो गई थी। हम पढ़ रहे थे विश्व में सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के संदर्भ में बताया था कि सड़कें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा कच्ची सड़कें और एक होती है पक्की सड़कें। विश्व में दो प्रकार के देश, एक तो विकासशील और एक विकसित। विकासशील देशों में सड़कों की लंबाई क्या है? कम है, जबकि विकसित देशों में क्या है? ज्यादा है। रीजन एक ही आता है क्या? कि विकासशील देशों में सड़कों में निर्माण से ज्यादा रख रखाव का खर्चा है। निर्माण से ज्यादा रख रखाव का क्या है? खर्चा। और विकसित देश है वहां पे वो लोग, अब रख रखाव खर्चा क्या कि हम कम मतलब गुणवत्ता युक्त मटेरियल अपने पास होता है। कम गुणवत्ता युक्त मटेरियल हम यूज करते हैं और ये गुणवत्ता युक्त मटेरियल यूज करते हैं। इसके कारण इनकी सड़कें हैं लंबे समय तक चलती है, हमारी सड़कें हैं वो कम समय तक चलती है। बाकी सड़कें जो कच्ची है वो हर मौसम में खराब होती है। पक्की कोई भयंकर बाढ़ आ जाए या कुछ पर्वतीय भागों की बात करें वहां बर्फ जम जाए तो सड़क तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता ही होता है। अगर भयंकर विकट बाढ़ आ गई तो आपका रेल तंत्र भी क्या होगा? प्रभावित होगा। वहां कौन सा तंत्र आएगा? देखो प्रश्न आपके अवबोधात्मक प्रश्न में ऐसा प्रश्न भी आपको पूछ लेता है कई बार कि बताइए कि जब भयंकर बाढ़, भूकंप की स्थिति आ जाए या सुनामी चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां आपदा के उपायों के अंतर्गत हम किस परिवहन साधन का उपयोग करेंगे? किस परिवहन साधन का उपयोग करेंगे? हाँ बेटा, यही पढ़ाया था आजाद सिंह। 2 दिन से आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की तो मैंने वही पढ़ाया था, वो रिपीट कर रहा हूँ। वही चीज मैंने आज रिपीट कर दी है। आप प्रश्न सुनो पहले। प्रश्न क्या है कि अगर ऐसी आपदाएं, बाढ़ आ गई या आपके चक्रवात आ गई, सुनामी आ गई, ठीक है, और या आपके स्नोफॉल बढ़ गया, ऐसी स्थिति में कौन से परिवहन की मदद आप लोगे? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कौन सा परिवहन आपको
इसे आपदा से बचा सकता है, आपदा के उपायों में सही रहेगा? बताइए, जल्दी से बताइए भाई, कौन सा? जल्दी से भाई, आजाद, प्रतीक, आयुषी, ये जितनी भी है नाम पर्टिकुलर थोड़ी लेना पड़ेगा। बताइए बेटा, कौन सा परिवहन? जल्दी से बताइए, फिर आगे चले। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? वायु। युवराज बोल रहे हैं वायु परिवहन, बिल्कुल सही है। जो आपका वायु परिवहन क्या करेगा? काम करेगा। और अब कोई बोले भाई सर रेल भी काम नहीं करेगा, कौन सा? रेल भी काम नहीं पड़ेगा। अगर बोल दे साहब सूखे की आपदा है, सूखा पड़ गया, सूखे में, सूखे की आपदा से निपटने के लिए सड़क रेल काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल, ठीक है। और भूकंप आ गया तो, भूकंप आ गया तो वायु परिवहन काम करेगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो विकासशील देशों में सड़कों की लंबाई कम होती है, विकसित देशों में सड़कों की लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि गुणवत्ता युक्त मटेरियल का यूज करते हैं और यह गुणवत्ताहीन मटेरियल का यूज करते हैं। अगली बात देखिए, अभी एक बार स्पीकर को और चेक कर लेता हूँ, क्या बता आपकी आवाज? भाई कोई बोल के बताइए। ये यस सर, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। देखिए सर वीडियो। अगला बिंदु आता है कि विश्व में कौन सा देश ऐसा है जिसमें सर्वाधिक सड़क तंत्र की स्थिति पे देखने को मिलती है, यानी सड़क तंत्र सर्वाधिक है, तो वह देश बेटा है संयुक्त राज्य अमेरिका। जब क्लास आपकी एंड हो गई थी ट्यूसडे को, तब एंड होने के बाद मैंने जोड़ा था, काफी स्टूडेंट जुड़ गए थे, कुछ बाकी थे। उस समय प्रश्न बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा सड़क तंत्र किस देश में विकसित है, तो यूएसए का नाम होता है। यहाँ पे एक प्रश्न और सामने आता है बेटा, कॉमन प्रश्न है। कॉमन प्रश्न क्या है कि सड़क में ले लो, रेल में, वायु में, जल क्षेत्र में, नहरी तंत्र में, सब में कौन सा देश अव्वल है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश अव्वल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, तो कौन सा देश अव्वल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ध्यान रखना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं आ रही, बच्चे नहीं, बेटा आ रही है क्या आवाज? एक बार बोलना। यस आजाद, यस आवाज सर। साफ नहीं आ रही। एक बार बोलना बेटा। सर आवाज नहीं आ रही साहब। सर साफ नहीं आ रही। आवाज साफ आ रही है? देखिए, ये जो देश है, इसमें अपने इस देश में अटक रहा है वीडियो, बेटा वीडियो अटक रहा है, तो नेटवर्क की समस्या आ रही है हमारे यहाँ पे, और इस लैब में आती है नेटवर्क की समस्या। वॉल्यूम तो साफ आ रही है कि वॉल्यूम? सर आवाज भी नहीं आ रही। नो सर अटक रही है, नो थोड़ी सर बहुत अटक भी रही नहीं आ है। रही। नहीं, ये तो चेक कर सर, लेंगे। अटक मेरी रही है। आवाज तो आ रही ना बेटा क्लियर? वीडियो अटक रहा है लेकिन नहीं सर, नहीं आवाज तो नहीं एक बार नहीं clear आ नहीं रही आ है। रही, आवाज साफ नहीं आ नहीं आ नहीं रही। आ रही। देखिए, एक बोल रहे सारे बोल रहे 150 लाख किलोमीटर अपनी जो सड़कें हैं, उसका 33% जो भाग है वो आपके कहाँ मिलेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क घनत्व की बात करें तो लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपके लगभग 0.65 किलोमीटर क्या है? सड़कें आपको देखने को मिलेगी। यानी हर एक 20 किलोमीटर पर, यानी हर एक 20 किलोमीटर का एरिया है वो सड़क तंत्र से जुड़ा हुआ दिखेगा।
कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पर दिखेगा? अमेरिका में हर एक 20 किलोमीटर का एरिया है वो सड़क तंत्र से जुड़ा हुआ दिखेगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे टॉप में कौन है? अमेरिका है। सड़क तंत्र में सबसे टॉप में कौन है? अमेरिका है। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय प्रदेशों का नाम आता है, फिर किसका नाम आता है? एशिया में रूस, चाइना का, फिर नाम किसका आता है? भारत का नाम आता है। क्लियर? भारत में हम पढ़ेंगे, भारत के अंदर बुक है उसमें ही पढ़ेंगे। एक बिंदु आपके आता है, प्रश्न लिखिए। प्रश्न है यातायात प्रवाह से क्या अभिप्राय है? प्रश्न लिख लीजिए। यातायात प्रवाह से क्या अभिप्राय है? यातायात प्रवाह से क्या अभिप्राय है? लिख लिया? देखिए, यातायात प्रवाह का मतलब है कि जो हमारी सड़कें हैं, हमारे रेल तंत्र है, उनमें यात्रियों और वस्तुओं को ले जाने के लिए, लाने के लिए जो यातायात की सुविधाएं हैं उनको हम यातायात प्रवाह के अंतर्गत शामिल करते हैं। यातायात प्रवाह के अंदर बताया गया है कि दिन के समय दो समय देखो अब, एक तो ऑफिस टाइम, एक तो कौन सा बेटा? ऑफिस टाइम, और एक ऑफिस टाइम के बाद, एक तो है ऑफिस टाइम और एक ऑफिस टाइम के बाद। ऑफिस टाइम के बाद दो समय। ऑफिस टाइम सुबह 8 से 10 बजे और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में, और इसके बीच में, इससे पहले, इसके बाद, इसके पहले, इसके बाद आपको सड़कों में संकुलता यानी दबाव कम देखने को मिलेगा। सड़कों में संकुलता या दबाव देखने को कम मिलेगा अन्य में, और ऑफिस टाइम में दबाव ज्यादा मिलेगा। इस ऑफिस टाइम के समय को हमने कहा शीर्षस्थ बिंदु। क्या कहा? शीर्षस्थ बिंदु या उच्च बिंदु। ठीक है, और इसको हमने कहा गर्त बिंदु या निम्न बिंदु। इसको उच्च बिंदु कहा और इसको निम्न बिंदु कहा। कहने का मतलब यातायात प्रवाह है, यातायात का वह रूप है जिसमें सड़कों की संकुलता को प्रदर्शित किया जाता है। सड़कों की संकुलता के लिए दो समय, कितने समय? दो समय। एक समय तो आपका ऑफिस टाइम होता है और एक ऑफिस टाइम के बाद का समय। ऑफिस टाइम होता है उसको हमने क्या कहा? शीर्षस्थ बिंदु या उच्च बिंदु, और ऑफिस टाइम के बाद का समय है वो गर्त बिंदु या निम्न बिंदु कहलाता है। तो शीर्ष बिंदु और गर्त बिंदु से जुड़ा हुआ यातायात का जो स्वरूप है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यातायात प्रवाह कहते हैं। सब क्षेत्रों में यह यातायात प्रवाह अलग अलग होता है, और ये किस पे निर्भर करता है? शीर्षस्थ बिंदु पे और गर्त बिंदु पे निर्भर करता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा लिखिए। यातायात प्रवाह आशा से नहीं, दोनों ही चीज अटक के आ रही है ना, वीडियो भी और आवाज भी। बेटा ये नेटवर्क की समस्या है, और आपकी आवाज तो मेरे तक तो आ ही नहीं रही ना, तो क्या है? नेटवर्क की समस्या है। लिखो आप, यातायात प्रवाह सड़क तंत्र
सड़क तंत्र पर एवं वीडियो अटक रहा है। अन्य परिवहन तंत्रों पर परिवहन माध्यमों के प्रवाह को परिवहन माध्यमों के प्रवाह को सर आप बोलो, आवाज नहीं आ रही। प्रदर्शित करता है। यदि वापिस बोलो, आवाज नहीं आ रही। यदि यह तंत्र मांग के आधार पर विकसित नहीं होते हैं तो इनमें प्राय संकुलता देखी जाती है। संकुलता देखी जाती है जिसको हम नगरीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें यातायात का शीर्ष बिंदु काम के समय, ब्रैकेट में लिख लेना, काम के समय, ब्रैकेट में लिख लेना, काम के समय लिख लिया। काम के समय से पहले और बाद में, शीर्ष बिंदु में लिखना काम के समय से पहले और बाद में, काम के समय से पहले और बाद में लिख लिया। एवं गर्त बिंदु काम के समय, उल्टा करना है इसको भाई। ऑफिस टाइम स्टार्ट हो गया, उससे पहले 8 से 10 के लगभग ऑफिस टाइम स्टार्ट होगा, 10 से 4 के लगभग। तो 10 से 4 वाला समय है, ये तो कौन सा कहलाएगा? गर्त। आवाज ही नहीं आ रही। 10 बजे ऑफिस में पहुंचने वाला 8 के लगभग स्टार्ट होगा, तो 8 से 10 और लगभग 4 से 5-6 बजे तक का जो टाइम है, ये क्या कहलाएगा? आपका शीर्ष बिंदु और गर्त बिंदु कहलाता है, जो यातायात प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चले आगे देखिए। इसके बाद देखिए, तो आगे देखते हैं कि जो यह संकुलता है उसको हम कैसे दूर करें। इस संकुलता को दूर करने, साफ नहीं दिख रहा, आवाज मेरी। दबाव। संकुलता का मतलब क्या है? दबाव, यानी परिवहन तंत्र पे परिवहन माध्यमों का दबाव। जो है दबाव, आपको पता है सड़कों की लंबाई कम है, हम सड़क पढ़ रहे हैं इसलिए सड़कों की विशेष बात कर रहे हैं। तो सड़कों की लंबाई क्या है? कम है। अब सड़कों की लंबाई हमारे पास में कम है, साधन है, मांग हो गई ज्यादा, तो दबाव है निश्चित तौर पे आएगा।
दबाव है साफ I नहीं by दिख I। बोल तो सर, इस दबाव साफ को नहीं कम दिख करने रहा। के लिए हम क्या इसे बोल करें? रही थी लिखूं ना सबसे पहला सार्वजनिक दवाई रात में वाहनों हो का सकता उपयोग, सबसे पहली बात किसका उपयोग करें? जितेंद्र सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। किसका उपयोग करें? सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। कहीं भी जाए पर्सनल वाहन की जगह हम सार्वजनिक वाहन लेके जाए, उससे क्या होगा? अपने ऊर्जा स्रोतों की खपत भी कम होगी, ऊर्जा स्रोतों की खपत भी कम होगी। निशा कंवर, मैं पढ़ पा रहा हूँ, क्या आप बोल रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, लेकिन बेटा नेटवर्क इश्यू है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वहां से भी है और यहां से भी है। ठीक है, मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं बार बार। आज बात करेंगे, क्लास देखे दूसरे स्टूडियो में चल जाए तो, ठीक है ना? तो सार्वजनिक वाहनों का उपयोग, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे। दूसरा, जो हमारी पार्किंग है उसका उच्चतर स्तर होना चाहिए। पार्किंग को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, जिससे क्या है कि हम जो हमारी उच्चतर पार्किंग है, सॉरी इसमें आएगा उच्चतर पार्किंग आर्थिक शुल्क, ये होना चाहिए सब। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, पार्किंग का शुल्क बढ़ाएंगे? तो पार्किंग का शुल्क बढ़ाएंगे तो नुकसान किसको? हमें है। किसको है? हमें है। लेकिन अगर पार्किंग का शुल्क बढ़ जाएगा तो हर आम आदमी जो अपने पर्सनल व्हीकल को लेके जाता है, भले पार्किंग में खड़ा कर देंगे, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वह व्यक्ति पार्किंग में उस उच्चतर शुल्क को देखकर ही अपने पर्सनल व्हीकल को नहीं ले जाएगा। भाई 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास 5 गाड़ियां हैं साहब, अब 5 लोग क्या करेंगे? भाई 5 गाड़ी ले जाओगे तो अपने पार्किंग शुल्क ही लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 5 लोग एक ही गाड़ी में चलते हैं। तो ये मानसिकता बदलेगी, ये मानसिकता बदलेगी तो हमारे सड़कों पे संकुलता कम हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मानसिकता ही बदलनी है हमें। भाई हमें करना क्या है? हमें मानसिकता ही बदलनी है। तो हमें पार्किंग का और तीसरा सामूहिक शीघ्र संचलन, 3 चीज आप ध्यान रखो, 3 ही चीज आपकी दी हुई है। पहले तो सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करोगे तो क्या है? बसों में जाएंगे तो बसों में जाएंगे तो आपके पर्सनल व्हीकल कम हो जाएंगे, तो वैसे संकुलता कम होगी। दूसरी बात, पार्किंग ज्यादा हो गई तो आप क्या करोगे? पर्सनल व्हीकल ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, तो उसके कारण क्या करेंगे? हम सामूहिक शीघ्र संचलन करेंगे, यानी 5 लोग हैं तो एक गाड़ी में ही जाएंगे, 5 गाड़ियों में नहीं जाएंगे। तो ये 3-4 बिंदु है, ये बेहतर अपने उपाय है कि सड़कों की संकुलता क्या हो जाए? कम हो जाए, सड़कों की संकुलता कम हो जाए। देखो इससे कई नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ऊर्जा स्रोतों का है। दूसरा नुकसान इससे है पर्यावरण को भी है। किससे है? पर्यावरण को नुकसान है। ठीक है, तो पर्यावरण को नुकसान, ऊर्जा स्रोतों का नुकसान, और हमारे स्वयं के आर्थिक संपदा का भी नुकसान है। स्वयं की आर्थिक संपदा का भी नुकसान है। तो बताओ समझ में आई के बात? यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो फटाक से बताइए। फिर विश्व के प्रमुख महामार्ग पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख महामार्ग पढ़ेंगे। बेटा मैसेज से ही जवाब आएगा, स्पीकर से नहीं आ रहा। देखो विश्व के प्रमुख महामार्ग, विश्व के प्रमुख महामार्ग। देखो महामार्ग क्या है? महामार्ग आपके मेगा हाईवे है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेगा हाईवे, या अपने देश में क्या है? नेशनल हाईवे।
मेगा हाईवे या नेशनल हाईवे जिनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर या 80 मीटर से भी ज्यादा है। विश्व के 6-8 लेन, 6 लाइन 8 लाइन, 6 लाइन का मतलब है 3 जाने वाली 3 आने वाली, और 8 लाइन का मतलब है 4 जाने वाली और 4 आने वाली। कहने का मतलब आपके, हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा सड़कें बनती हैं। तो देखो 1 2 3 ऐसे ही देखें तो 1 2 3 ये 4 होगी, ये 4 होगी, ये छोटे वाहनों के लिए, मतलब मोटरसाइकिल वगैरह के लिए। इस प्रकार से 4 4 कितनी होगी 8, अगर 1 कम कर दो तो कितनी होगी 6। इस प्रकार से आपकी सड़कें चला करती है, एक जाने वाली और एक आने। ओके, देखिए विश्व में प्रमुख सड़कें हैं, उनमें सबसे पहले हम अमेरिका की सड़कों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? अमेरिका। ध्यान से समझना, अमेरिका सड़क घनत्व में भी प्रमुख स्थान रखता है। मैंने बताया कि अभी बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर, सॉरी अभी 100 बताया था, वो गलत है। 100 में कितना था? 100 में 65 किलोमीटर, ठीक है। और 1 वर्ग किलोमीटर में कितना? 0.65 मीटर, यानी 0.65 किलोमीटर, यानी 650 मीटर। 0.65 किलोमीटर का मतलब कितना? 650 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं मीटर। ये तो बात क्लियर है सबके? तो 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब ये 1 वर्ग किलोमीटर, इसमें कितना? 650 मीटर रोड है। और 100 वर्ग किलोमीटर, इस 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी है आपके? 650 मीटर, और 100 में कितनी है? 100 वर्ग किलोमीटर में 65 किलोमीटर रोड है। कितनी है? 65 किलोमीटर रोड है। तो इस प्रकार से इसका क्या है? घनत्व है। हर 20 किलोमीटर पे आपको रोड मिल जाएगी। हर 20 किलोमीटर में आपको क्या मिल जाएगी? मेगा हाईवे मिल जाएगा हर 20 किलोमीटर। तो अमेरिका में जो रोड है, उस रोड के कुछ प्रमुख हाईवेज है, उनको देखते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका, फिर अपने एशिया में देखेंगे। मैप तो क्लियर है बेटा सबके? देखिए, ये वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र है, यह आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। इधर देखें आप, आपके हडसन की खाड़ी है, अलास्का का एरिया है, कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। आंतरिक भाग में जाए तो एक विनिपेग झील है, सुपीरियर है, पड़ा हुआ है, मिशिगन है, पूरन है, इरी है, ओंटेरियो है, सेंट लॉरेंस मार्ग है। इधर देखें तो आपका कनाडा है उत्तरी भाग, और दक्षिणी भाग है वो आपका यूएसए है। इससे दक्षिणी भाग है वो आपका मैक्सिको है, ये आपका कनाडा है। ये अलास्का है जो किसके अधीन है? ये आपका यूएसए का ही प्रांत है। क्या? अलास्का। सबसे पहले हम जिस परिवहन मार्ग की बात कर रहे हैं, वो पहला परिवहन मार्ग है, आप लिखते भी जाना, नोट्स आपके पास आ जाएंगे, ध्यान से समझना। सेंट जॉन हमारे पास तो 5 चैप्टर के ही नहीं है। वैंकूवर,
सड़क मार्ग या महामार्ग बोलते हैं। सेंट जॉन बेटा यहाँ एक द्वीप समूह है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड। इस न्यू फाउंडलैंड का एक नगर है जिसका नाम है सेंट जॉन। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है। कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइए आंसर फटाक से। अटलांटिक महासागर है। और पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। यहां से सेंट जॉन से यह मार्ग है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा से होते हुए ये आपकी सेंट लॉरेंस नदी है उसको पार करेगा। मॉन्ट्रियल, पहले तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा, 3 नगरों के समीपवर्ती ओटावा। ये जाएगा आपके विनिपेग झील है, वहां पे एक नगर है विनिपेग, कनाडा का ये पूर्ण रूप से। तो विनिपेग नगर से जाएगा। इधर से यह लास्ट में जो विक्टोरियाई द्वीप है उसका एक नगर है वैंकूवर। कौन सा? वैंकूवर नगर। इस वैंकूवर नगर तक जाता है। कहां तक जाता है? वैंकूवर। तो वैंकूवर नगर कौन से महासागर के तट पर है? प्रशांत। और अटलांटिक महासागर के तट पे कौन सा है? सेंट जॉन। अटलांटिक महासागर पे कौन सा है? सेंट जॉन। और वैंकूवर कौन सा है? प्रशांत महासागर के तट पर है। तो ये जो नगर है इसे सेंट जॉन से लेकर के और वैंकूवर तक के जोड़ने वाला बड़ा रेल मार्ग, सॉरी महामार्ग है। और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है बेटा, हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये मार्ग सेंट जॉन नहीं जा करके और कहाँ जाएगा? हैलिफैक्स। कहाँ जाएगा? हैलिफैक्स नगर है, उस हैलिफैक्स नगर से आरंभ होगा। तो ये कौन सा मार्ग बन जाता है फिर? रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलिफैक्स नगर को वैंकूवर नगर से जोड़ता है और महामार्ग सेंट जॉन नगर को वैंकूवर से जोड़ता है। ठीक है, तो हैलिफैक्स है वो रेल मार्ग का है, पढ़ेंगे। इसके बाद कनाडा में जो अलास्का है, अलास्का का एडमंटन नगर और एंकोरेज नगर, 2 नगर हैं। एक नगर तो है आपके अलास्का का और एक नगर है कनाडा का। तो इसमें कनाडा और अलास्का इन दोनों के नगरों को जोड़ते हैं। उसको हमने मार्ग का नाम दिया है अलास्का महामार्ग। क्या नाम दिया बेटा? अलास्का महामार्ग। जिसमें ध्यान से समझना, कनाडा का नगर है उसका नाम तो है एडमंटन और अलास्का का नगर है उसका नाम है एंकोरेज। एंकोरेज एडमंटन मार्ग भी कहते हैं या अलास्का महामार्ग भी कहते हैं। बताओ, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट मार्ग रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा? ओके।